Morning students. Nowadays I will start our revision from chapter number first. The chapter name is My Mother. So I am giving a worksheet to you and you will solve this worksheet in your notebook. I will tell you all the answers from the worksheet. Our first question is, take the right option. In every century mothers continue to remain fill in the blanks and fill in the blanks. अब इन 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन इसमें आना चाहिए? द करेक्ट आंसर इज केयरिंग एंड अफेक्शनेट. फर्स्ट में आएगा केयरिंग. केयरिंग मीन्स ध्यान रखने वाला और अफेक्शनेट मीन्स प्यार करने वाला. सेकेंड क्वेश्चन, द राइटर्स मदर लाइक फिल इन द ब्लैंक मेडिसिन. जो राइटर की जो मदर थी उसको जो मेडिसिन लाइक करती थी वो कौन सी मेडिसिन थी? एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, होममेड. उसको होम्योपैथिक जो वो थी मेडिसिन वो उसको पसंद थी. थर्ड क्वेश्चन, द राइटर्स मदर्स वर्कड एज एन ऑनररी डॉक्टर एट द फिल इन द ब्लैंक्स. डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल, रेड क्रॉस होम क्लिनिक, रेड क्रॉस हॉस्पिटल. तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सेंटेंस रेड क्रॉस होम्यो क्लिनिक, जहां वो क्या करती थी, डॉक्टर की पोस्ट पे उसकी मदर काम करती थी. आवर फोर्थ क्वेश्चन इज, द राइटर्स मदर प्राइज्ड पोजीशंस वाज ए फिल इन द ब्लैंक्स. बुक, कोनोकेरेव, साड़ी, पार्कर पेन. उसको क्या था, पार्कर पेन की नीड थी. नेक्स्ट, कोहू कलरव इज ए ग्रेट कलेक्शन ऑफ. काय का कलेक्शन था कोहू कलरव? स्टोरीज का था, प्लेस का था, पोएम्स का था या फिक्शंस का था? ये था पोएम्स का कलेक्शन. पोएम्स जो आंसर है इसका करेक्ट आंसर है. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन. Students, I will read question and I will tell you the answer. After that, in this last video, I will send you all the answers from the question. So our first question is, how does the narrator describe his mother? कैसे उसने अपने मदर को डिस्क्राइब किया? तो द करेक्ट आंसर इज, द नरेटर डिस्क्राइब्ड हिज मदर एज ए ब्यूटीफुल, फेयर and elegant, medium size, plump person. Second question, what tells that narrator's mother had a thirst for knowledge? The correct answer of this question, because she used to read Hindi साहित्य, English literature and Sanskrit with a great ease. ये सब चीज़ें क्या थी, वो पढ़ती थी. क्या क्या पढ़ती थी? हिंदी साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर और संस्कृत. नाउ लेट्स स्टार्ट थर्ड क्वेश्चन. व्हाई डिड द नरेटर कॉल पार्कर्स पेन प्राइज्ड पोजीशन ऑफ हिज मदर? तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बिकॉज ऑन इट वाज रिटन हर नेम. उसका नाम उस पर लिखा हुआ था, कुमारी पुष्पा देवी दत्ता, एंड इट वाज गिफ्टेड टू हर फ्रॉम हर डैड. और किसने गिफ्ट किया था उसको? उसके डैडी ने गिफ्ट किया था. फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डज द नरेटर से अबाउट मदर? क्या कहा उसकी मदर ने? नरेटर ने क्या कहा उसकी वजह से? मदर्स आर स्पेशल फॉर देयर चिल्ड्रन. जो माँ होती है वो अपने बच्चों के लिए क्या होती है? स्पेशल. सो नो मदर शुड नेग्लेक्ट हर हेल्थ. तो कोई भी मदर जो है हेल्थ को नेग्लेक्ट नहीं कर सकती. फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू हिज मदर एट लास्ट? क्या हुआ उसकी मदर का लास्ट में? ऑन ए कोल्ड विंट्री मॉर्निंग, एक ठंड की सुबह में, हिज मदर लेफ्ट द वर्ल्ड अनअनाउंस्ड. बिना बोले उसकी जो मम्मी ने क्या कहा था, संसार को छोड़ दिया. Sixth question, how can you say that the narrator mother worked selflessly for humanity? Because she was a diligent and cooperative person. क्या थी वो? एक diligent और cooperative person थी. Once when asked for help, she taught English, Hindi, Sanskrit and substituted for a month for 3 टीचर्स. 3 टीचर्स की तरह वो पढ़ती थी, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव सिंगल वर्ड फ्रॉम द
विच मीन्स सेम एज द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दे रखा है और आपको क्या करना है, एक सिंगल वर्ड उसके लिए यूज करना है। तो क्या है, इम्प्रेसिव पर्सनालिटी हैविंग पावर टू अट्रैक्ट। जो इम्प्रेसिव पर्सनालिटी होती है वो क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो इसके लिए आपको एक वर्ड बताना है। तो इसके लिए एक वर्ड होता है चैरिस्मिस्टिक। स्पेलिंग में यहाँ पे आपको लिख के दे रही हूँ, CHARISMATIC. The correct answer is charismatic. Next, different part and small details. Different part and small details. इसका आंसर आएगा intricate. INTRICATE. The correct answer is intricate. Next, other word for prayers. prayers का other word क्या हो सकता है, hymns. HYMNS. Next, small round pills of homeopathy. उसको क्या बोलेंगे, जो स्मॉल राउंड पिल्स हो होम्योपैथिक की उसको बोलते हैं हम ग्लोबल्स। G spelling is that GLOBULES. Our next question is underline the adjective in the following sentences. क्या करना है आपको, जो इसमें एडजेक्टिव दे रखे हैं उसको क्या करना है, आपको अंडरलाइन करके बताना है कि इसमें कौन कौन से एडजेक्टिव दे रखे हैं। Our first sentence, nimble fingers could adjust his plates. तो इसमें एडजेक्टिव क्या होगा, निम्बल। एडजेक्टिव क्या है, निम्बल इज एडजेक्टिव। आप इसको क्या करोगे, कॉपी में कैसे करोगे, फर्स्ट यू राइट सेंटेंस, आफ्टर दैट एडजेक्टिव इज इक्वल टू निम्बल। माय मदर वाज एन इंटेलिजेंट एंड प्लम पर्सन। तो क्या होगा, इसमें दो इसमें एडजेक्टिव दे रखे हैं, इंटेलिजेंट एंड प्लम। हमेशा ध्यान रखिए, एग्जेक्टिव जब भी पूछता है, एग्जेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आता है। क्यों, क्योंकि वो नाउन को क्वालिफाइड करता है। थर्ड, कोल्ड विंट्री मॉर्निंग शी लेफ्ट द प्लेस। क्या होगा यहाँ पे, कोल्ड, विंट्री से पहले क्या आ रहा है, कोल्ड, तो कोल्ड इज एग्जेक्टिव। नेक्स्ट, शी हैड ए चैरिस्मेटिक पर्सनालिटी। तो यहाँ पे क्या होगा, चैरिस्मेटिक पर्सनालिटी जो होगा, यहाँ पे चैरिस्मेटिक वर्ड जो होगा एग्जेक्टिव होगा। तो आपको क्या करना है, कॉपी में ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट एंटोनियम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटोनियम्स? दो वर्ड होते हैं, एक होता है एंटोनियम्स और एक होता है सिनोनियम्स। एंटोनियम्स मीन्स होता है किसी चीज़ का उल्टा और सिनोनियम मीन्स होता है किसी चीज़ का पर्यायवाची। तो यहाँ पे हमसे एंटोनियम्स पूछा है। आवर फर्स्ट वर्ड इज प्लम। प्लम का एंटोनियम्स होता है थिन, THIN। सेकेंड, क्विकली, क्विकली माने जल्दी सी, तो इसका अपोजिट क्या होगा, स्लोली, SLOWLY, स्लोली। थर्ड है एम्प्टी। एम्प्टी मीन्स खाली, यानी फुल मीन्स भरा हुआ। डिटेस्टेड, डिटेस्टेड मीन्स घृणा करना, नफरत करना, उसका होगा लव, LOV। मोर, मोर माने ज्यादा, इसका अपोजिट होगा लेस, लेस माने कम। स्मूथली, स्मूथली मतलब चिकना होना और उसका अपोजिट क्या होते हैं, रफली, ROUGHLY। रफली मतलब रफ और स्मूथ मीन्स चिकना। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वर्कशीट most common is question answer. So I will tell you again question and answer. How does the narrator describe his mother? The answer of this question here, the narrator described his mother as a beautiful, fair and elegant medium-sized plump person. Second question is, what tells that narrator mother had a thirst for knowledge in the lesson My Mother? इस लेसन में क्या नॉलेज मिल रही है? The answer of this question, because he used to read Hindi साहित्य, English literature and Sanskrit with great ease. Our third question is,
Why did the narrator call a Parker pen prized possession of his mother? क्यों लिया उसने मदर के? Because on it was written her name, क्योंकि उस पर नाम लिखा हुआ था कुमारी पुष्पा देवी दत्ता, and it was gifted to her from her dad. Our fourth question is, what does the narrator say about mothers in this lesson, My Mother? तो answer is that mothers are special for their children, so no mother should neglect her health. Next, 5 question. What happened to his mother at last in the lesson, My Mother? क्या हुआ उसकी मम्मी को लास्ट में? The answer of this question, on a cold wintry morning, his mother left the world unannounced. बिना बोले उसकी मम्मी ने क्या करा? इस संसार को छोड़ दिया. Our 6th question is, how can you say that the narrator mother worked selflessly for humanity? The answer of this question, because she was a diligent and cooperative person. Once when asked for help, that taught English, Hindi and Sanskrit and substituted for a month for 3 teachers. So students, I had completed this worksheet. It is worksheet number 1. I will send you question and answer for this chapter, for this worksheet. You will do in your notebook. Thank you. Have a nice day.